हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पे इनके 9.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताए गए हैं वो सभी 9.1 क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप उसे अगर एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन दिया गया है an इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पद, ध्यान से क्वेश्चन को सब देखिए। यहाँ पे लिखा है प्रथम 5 पद। कई बच्चे गलती करते सीधे A5 निकालते हैं। हमें A5 सीधे नहीं निकालना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है प्रथम 5 मतलब पहले A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ तक हमें वैल्यू को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू हम क्या रखते हैं, n इक्वल टू पहला हम पद ज्ञात करते हैं 1। तो पहला पद आपको पता है A1 होता है, तो यहाँ पे इसलिए हम n इक्वल टू 1 लेते हैं। तो A1 हमारा हो गया। A1 इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे n की जगह पे आपको जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पे 1 रखिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। 2 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, अर्थात हमें जो an की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिला, पहला पद हमें जो ज्ञात हुआ है वो 3 निकल के आया है, अर्थात पहला पद हमारा क्या है, यहाँ पे 3 निकल चुका है। अब अगला जो हमें A5 तक ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए A1, A2, A3, A4, A5 ये हमारा प्रथम 5 पद है अनुक्रम का। A1, A2, A3, A4, A5। तो हमारा यहाँ पे A1 ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ पे ज्ञात करते हैं हम A2। A2 ज्ञात करने के लिए हमें n इक्वल टू 2 रखना होगा। तो यहाँ पे आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A2। n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 + 2, जहाँ भी आपको n दिखाई वहाँ पे आप 2 रख दीजिए। यहाँ पे 2 + 2 मतलब 4, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 8 मिला, अर्थात हमें A2 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 8। ऐसे हम A3 की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो A3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 + 2 मतलब 3 2 5, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, अर्थात A3 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात हुआ 15। ऐसे हम यहाँ पे A4 का मान ज्ञात करेंगे तो n इक्वल टू हम क्या रखते हैं, n इक्वल टू हम 4 रखते हैं। तो जब आप 4 रखेंगे तो A4 इक्वल टू हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 + 2 मतलब 6, और यहाँ पे A4 का मान हमें प्राप्त होगा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। हमें A5 तक ज्ञात करना है तो n इक्वल टू 5 रखते हैं। तो यहाँ पे A5 क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ भी आपको n दिखे वहाँ पे आपको 5 रखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या रखना है, 5 रखना है। तो ये हमारा A5 की वैल्यू निकल के यहाँ पे आएगी 5 + 2 7, और यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो A5 की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पे 35। तो यहाँ पे देखिए हमें अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करने थे, जो कि हमारा यहाँ पे निकल चुका है A1, A2, A3, A4 और A5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुक्रम, आप लिख सकते हैं 3, A2 की वैल्यू 8, 15, 24, 35। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे अनुक्रम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या एक सीक्वेंस में अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 3 में कितना हम जोड़े, 5 जोड़े हैं, फिर 8 में हम कितना जोड़े यहाँ पे कि 15 हो जाएगा। तो 5, यहाँ पे देखिए 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 7 की वृद्धि, यहाँ पे 9 की वृद्धि, फिर यहाँ पे कितना की वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए 5, 7, 9, 11, आगे वाली जो पद आएगी उसमें 12 की वृद्धि, 12 करना है, 13 की वृद्धि होगी। तो दो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इस पे आपको ये नहीं देखना है, बस आपको यहाँ पे देखना था ये हमारा सही है कि नहीं। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है an इक्वल टू n/n+1। यहाँ पे भी हमें प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A1 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 + 1, यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया A1 की वैल्यू। ऐसे हम यहाँ पे जगह A2 रखेंगे तो A2 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा A2 की वैल्यू निकल के आई 1/3। जब यहाँ पे आप A3 वैल्यू निकालेंगे तो A3 मतलब n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए हम 2 रखेंगे, क्योंकि n है तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। ऐसे यहाँ पे A3 रखेंगे तो 3 की जगह पे हम क्या रखेंगे,
एन के जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 + 1, तो यहाँ पे A3 का मान निकल के आ जाएगा 3/3 + 1 मतलब 4। तो ये हमारा A3 का मान यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे हम N2 4 रखते हैं। N=4 जब आप रखेंगे तो यहाँ पे A4 हो जाएगा 4/4 + 1, जो कि क्या होता है 4/5, अर्थात A4 की वैल्यू हमें क्या मिली 4/5 मिल गया यहाँ पे। जब हम N=5 रखते हैं तो A5 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 5/5 + 1, जो कि बहुत ही आसान होता है। हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो वैल्यू हमें ज्ञात करना है वो वैल्यू रखते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा A1 A2 A3 A4 A5 तक वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, जो कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो हमारा अनुक्रम क्या हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा दिया गया है n=2 के पावर n, तो यहाँ पे n=1 रखनी है। तो A1 की वैल्यू हमें मिलेगी 2 के पावर 1, जो कि वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर अगर 1 रहती, देखिए 2 के पावर 1 किसी भी संख्या के पावर अगर 1 होती है तो उससे वही वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे 2 के पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। अगर 0 रहता है तो वैल्यू 1 होती है, अगर 1 रहता है तो वही खुद संख्या होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A1 की वैल्यू क्या निकल के आया 2। अब ऐसे हम यहाँ पे n= जब 2 रखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, n की जगह पे आप 2 रख रहे हैं तो 2 के पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 × 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का मतलब 4, अर्थात यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। हम 2 की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। ये हमारा निकल के आ गया A2 की वैल्यू 4। ऐसे ही जब यहाँ पे आप n=3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए n के जगह पे हम क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको पता होगा 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये हमारा A3 की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात हो गई। ऐसे जब हम n= यहाँ पे 4 रखेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 4, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। आप निकाल सकते हैं आसानी से। n= यहाँ पे जब हम 5 रखेंगे तो A5 हो जाएगा 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 की वैल्यू होती है 32। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। वैसे तो ये जनरल मान है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारे सभी के मान निकल चुके हैं, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं अनुक्रम में 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 × 2 मतलब 4, 4 × 2 मतलब 8, 8 × 2 मतलब 16, 16 × 2 मतलब 32। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। क्योंकि ये सब कभी क्वेश्चन जो होते हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर इसमें से मतलब एक क्वेश्चन आप समझ जा रहे हैं तो सभी बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा n= आपको दिया गया है 2n-3/6 है। यहाँ पे देखिए जो 3 है वो ऊपर है, ऐसे मतलब यहाँ पे n की जगह पे नहीं है। हमें इसके 5 पद ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है। आप पहले वीडियो रोक के इसे 5 पद यहाँ पे ज्ञात करके आप रख लें, क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। यहाँ पे हम रखते हैं, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। n= क्या रखते हैं 1, तो A1 हो जाएगा 2 × n की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे -3 बाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है। सॉरी ये n ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n - 3। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखे हैं 1 रखे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा बाई हमारा क्या है 6 है। जब आप सॉल्व करेंगे 2 - 3 मतलब -1/6। A1 की वैल्यू हमें मिल कर आई, यहाँ पे क्या याद हुआ है -1/6। ऐसे जब यहाँ पे आप n= क्या रखेंगे n=2 रखेंगे तो A2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 × 2 -3/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 मतलब 1/6। A2 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 1/6। जब यहाँ पे n= हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो A3 का मान हमें क्या मिलेगा 2 × 3 -3/6। यहाँ पे 3 × 2 मतलब 6 - 3 मतलब 3/6। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1/2। तो ये A3 का मान हमें मिला 1/2। A1, A2, A3। अब ऐसे ही हम यहाँ पे n= क्या करते हैं 4 रखते हैं। तो जब आप 4 रखेंगे तो A4 का मान हमें मिलेगा 4 - 3 8 - 3 मतलब 5/6 है।
ये हमारा हो जाएगा A4 की वैल्यू। n इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो A5 का मान हमें मिलेगा यहाँ पे 10 - 3 मतलब 7/6। ये हमें मिला n5 का मान। तो आपको यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू ज्ञात हो गई है। आपको सिर्फ अनुक्रम में से रखना है। आप इसे लिख सकते हैं -1/6 1/6 1/2 5/6 7/6 इस प्रकार से। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है an इक्वल टू -1 के पावर n-1 इंटू 5 के पावर n+1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम सभी क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे a1 हो जाएगा -1 के पावर, देखिए n-1 है तो n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1 - 1। जहाँ भी आपको n दिखाई दे वहाँ पे आप क्या करिए 1 रख के जाइए। तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 + 1 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और 1 में से 1 को हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू में 5 की पावर क्या है 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि किसी संख्या के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू सेम वही होता है। अगर यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। कहने का मतलब है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो 1 हो या कुछ भी हो, मतलब इसके पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1 × 5 का स्क्वायर मतलब 25। 5 का स्क्वायर मतलब 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 25। ये हमें A1 का मान मिल गया 25। क्या मिल गया 25। अब देखिए यहाँ पे हम अगला क्या ज्ञात करते हैं, n इक्वल टू क्या लेते हैं 2 अगला पद। यहाँ पे n जहाँ भी आपको दिखाई दे वहाँ पे आप 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 - 1 क्या हो जाएगा 2 - 1। यहाँ पे भी 2 + 1 हो जाएगा। तो A2 का मान हमें यहाँ पे क्या मिला -1 के पावर 2 - 1। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 - 1 मतलब क्या है 1 है। और 5 के पावर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3। देखिए -1 के पावर 1, तो हम आपसे क्या बताए थे कि कोई भी संख्या के पावर 1 होता है तो वो स्वयं वही संख्या ही होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है -1 के पावर 1 लिखा है, इसका मतलब स्वयं वही संख्या होगी। तो यहाँ पे स्वयं वही संख्या क्या है -1 और इंटू 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 ये हमारा निकल के आ गया A2 का मान। ऐसे ही आप A3 A4 A5 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार से होगी। मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A3 का मान आएगा 625, A4 का मान -3125 और A5 का मान हो जाएगा 15625। तो यहाँ पे हम इसे अनुक्रम में आप लिख सकते हैं। अनुक्रम में कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आपको A1 लिखना है। A1 की वैल्यू क्या है 25 है, A2 का मान -125 है और A3 का मान 625, A4 का मान -3125 या 3125, A5 का मान 15625। तो ये हमारा हो जाएगा अनुक्रम सीरीज। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं n इक्वल टू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा हमारा, यहाँ भी आपको जहाँ भी आपको n दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पे इंटू का मतलब है। तो एक में इंटू करेंगे तो वैल्यू वही मिलने वाली है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 5/4। तो यहाँ पे क्या था 5 + 1 मतलब 6/4। 6/4 को क्या लिख सकते हैं आप 3/2। 3/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात A1 का मान हमें क्या मिला 3/2। ये हमें क्या मिला A1 की वैल्यू। ऐसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे। जब आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो A2 का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे n की जगह पे आप 2 रखिए। ये 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, इंटू में है जो कि 2 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 5/4। देखिए आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे मान गलत मतलब आंसर गलत नहीं आएगा। 2 9/4 यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इसे सही बटा में मत समझिएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई का मतलब होता है। तो यहाँ पे जब आप 2 से करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अर्थात A2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9/2। ये हमारा A2 का मान यहाँ पे निकल गया। अब ऐसे ही हम A3 का मान निकालते हैं। n इक्वल टू 3 रखिए। तो यहाँ पे A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 के पावर 2 + 5/4
4। तो यहाँ पे आज आप करेंगे तो 3 और 3 की पावर 2 मतलब 9 + 5/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 5 14/4। यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 42/4। A3 का मान हमें यहाँ पे क्या मिला 42/4। आप इसे थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं 21/2। ये भी आपका यहाँ पे मान हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे A3 A4 आप ज्ञात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप इसे ज्ञात करके लिख लीजिए। A4 = हो जाएगा 21 और 5 = आ जाएगा 75/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मान प्राप्त होगी। हम आपको क्यों यहाँ पे सॉल्व ये दोनों को नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 तो हम आपको बता ही दिए कि कैसे मतलब हो रहा है, प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो 2 आप खुद से प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से क्वेश्चन, देखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उसे रट के या ऐसे ही मतलब पढ़ के याद नहीं कर सकते। मैथ हमें क्या होता है, मैथ जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लगाने से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। तो इसीलिए आपको हम यहाँ पे 2 दे रहे हैं, आप दोनों को मतलब सॉल्व कीजिए इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करके। तो क्या देखिए यहाँ पे 21 और 75/2 ही वैल्यू आएगी आपकी। तो आप इसे जरूर देखिएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन सीधे यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं। तो ये इसका अनुक्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा 3/2, दूसरा 9/2 और तीसरा हमारा 21/2 और चौथा हमारा 21 और पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा 75/2। अब आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कई बच्चों की समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। यहाँ पे देखिए an = आपको दिया गया है 4n - 3। ये आपको an दिया गया है, मतलब nवां पद आपको दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है A17 और A24 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ पे सोचिए क्या हमें यहाँ पे A1 का मान ज्ञात करना ज़रूरी है कि नहीं। आपको जब A1 मतलब पूछा ही नहीं है आपसे कि प्रथम यन तक या प्रथम दिन तक, ऐसा कुछ बोला नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में दिया गया है A17 और A24। तो क्या हम डायरेक्ट A17 और A24 का मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे डायरेक्ट 24 और A17 की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको यहाँ पे A17 है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे A तो है, n के जगह पे आपको 17 दिखाई दे रहा है। तो क्या हम अगर यहाँ पे लिख दें कि n = 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A17 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n के जगह पे हम क्या रख रहे हैं 17। तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं वही सेम वैल्यू, आपको बस कुछ करना नहीं है। देखिए हमें A1 की ज़रूरत ही यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आप जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी या क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो हम क्यों ज्ञात करें, हमें सीधे मान बोला गया है तो हम सीधे वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जाएगा 68 - 3। तो यहाँ पे जब आप कहेंगे तो ये हो जाएगा 65। A27 की वैल्यू हमें, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सॉरी 27 नहीं है, ये 17 है। अब देखिए हमें अगला हमारा यहाँ पे मान निकल गया। अगला हमारा क्या है A24। तो n के जगह पे हम क्या रखें कि 24 हो जाए। तो आप कहेंगे n के जगह पे हम 24 रख देते हैं, उससे हमारा 24 निकल जाएगा। तो A24 n के जगह पे आप क्या रख रहे हैं 24 रख रहे हैं। तो 4 × 24 - 3। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 4 मतलब 16, 1 और 4 × 2 मतलब 8 और +1 9। तो ये हमारा हो जाएगा 96 - 3। तो यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 93, अर्थात A24 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 93। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही छोटा है। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन था वहाँ पे तो हमें 5 तक ज्ञात करने थे, थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे आप आसानी से मतलब 2-1 लाइन में आप ज्ञात कर सकती हैं, कुछ नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि A24 A17 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हमें क्या करते हैं, सीधे हम वैल्यू क्या करते हैं n के जगह पे 17 और n के जगह पे 24 रख के वैल्यू ज्ञात कर सकती हैं। तो यहाँ पे वही हम प्रोसेस किए हैं, आप आसानी से यहाँ पे दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है A7 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आसानी से हम n की जगह पे 7 रख देते हैं, तो हमें A7 का मान निकल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दिया जाए वही आप n = पुट कर लीजिए, तो आपको मान यहाँ पे देखिए सेम वही मिल रहा है जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। तो n = 7। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो n की जगह पे जहाँ भी आपको n दिखाई दे वहाँ पे आपको 7 रखना है। तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर n है, मतलब 2 की पावर 7। अब आपको देखिए 2 की पावर 7 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। 7 का स्क्वायर मतलब 29,
यहाँ पे 2 की पावर 7 करेंगे, आप इसे करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे आएगा 122। ये हमारा इसका मान हो जाएगा A7 का मान। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, an इक्वल टू -1 के पावर n-1 इंटू n के पावर 3। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, A9 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 9 रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे 9 रखेंगे तो यहाँ पे -1 के पावर 9-1 हो जाएगा, इंटू n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 9 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, 9-1 मतलब 8, और यहाँ पे क्या जाएगा 9 की पावर 3। तो हमें यहाँ पे A9 की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए -1 के पावर 8 है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप कहें किसी भी घात मतलब 1 के पावर अगर कुछ भी सम संख्या होती है जिसका मान 1 होता है, अगर विषम होती है तो यहाँ पे माइनस होता है। जैसे आप इसे अगर हम आसानी से आपको समझाएं तो -1 का स्क्वायर की पावर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 × 2 मतलब 1 हो जाता है, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और 1 के पावर 4 या कुछ भी वैल्यू मतलब 1 के पावर जो भी मान हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 ही आती है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम सीधे 1 लिख सकते हैं। तो 1 × 9 की पावर 3, अब 9 की पावर 3 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए, जो कितनी होती है, 729 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 729। ये हमारा क्या हो जाएगा, A9 की वैल्यू, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका मान हम क्या कहते हैं, -1 के पावर 8 है। अगर यहीं पे 9 होता तो ये वैल्यू माइनस में आती, क्योंकि प्लस में है इसलिए वैल्यू यहाँ पे मतलब सम संख्या है 8, जो कि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हमें ये वैल्यू दिया गया है, हमें A20 की वैल्यू पूछा है, तो हम सीधे रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज मतलब खुद से करने लायक था, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखना है, 20 रखना है। यहाँ पे हो जाएगा 20 + 3, यहाँ पे 20 × 20 में से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ पे 20 + 3 मतलब 23। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि मतलब आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करके और नीचे 23 से वैल्यू आप वही लग सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल 360 23 हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जो कि CD ज्ञात करना है, आपको एक कंडीशन दिया रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। 5वां पद नहीं बोला गया है, बोला है 5 पद आपको लिखना है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 तक की वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। आगे क्या बोला गया है, तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। आपको अगर आप प्रीवियस पार्ट देखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आपको पता है कि हम श्रेणी क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, अनुक्रम से ही ज्ञात करते हैं। तो उसके पहले आपको अनुक्रम ज्ञात करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप आसानी से समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले A1 की वैल्यू आपको दी गई है। A1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 3 दिया गया है क्वेश्चन में ही। हमें AN इक्वल टू दिया गया है 3AN-1 + 2, जो कि कंडीशन में क्या बोला गया है आपको कि जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा। जिधर मुँह खुला रहता है वो बड़ी होती है, और जिधर बंद रहता है वो छोटी होती है। ये वैल्यू मतलब छोटा है, ये बड़ा है, अर्थात 1 से बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पर लेना है n की। तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 2 3 4, ये तो 1 से बड़ी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लेते हैं n इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, n इक्वल टू का हम 2 लेते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको 2 रखना होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3A 2 - 1 मतलब क्या होता है, 1 होता है। और आपको पता है A1 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए तो पहले से दे देता है कि आप यहाँ पे अगर नहीं दिया होता तो आप क्या रखते, कुछ भी नहीं रखते, आपका यही आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि A1 की वैल्यू 3 है, तो A1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 2 मतलब 11। तो यहाँ पे A2 का मान हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही आप A3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A3 = 3 × A3 - 1 और यहाँ पे +2, तो ये हो जाएगा 3 × A3 मतलब A2 हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2। तो यहाँ पे 3 × अब देखिए A2 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात किए हैं। A2 का मान क्या है, 11 है, +2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 + 2 मतलब 35
5, अर्थात हमें A3 का मान क्या मिला 35। ये हमारा A3 यहाँ पे ज्ञात हो गया। आप यहाँ पे n=4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे A4 का मान आपको क्या मिलेगा 3 × A4 - 1 मतलब 3 + 2। तो आप यहाँ पे देखिए A3 का मान हमें क्या मिला है 35 + 2 105 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो A4 का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा 107 या 107 आप बोल सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे A5 तक मान ज्ञात करना था, जो कि हमें A4 तक हम ज्ञात किए हैं। ऐसे ही आप A5 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। A5 के लिए हम क्या करेंगे n=5 रखेंगे। तो A5 क्या हो जाएगा 3 × A5 - 1 + 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × A4 + 2। अब A4 का मान आपको पता है, वो हम यहाँ पे रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। +2 यहाँ पे करेंगे तो ये मान निकल के आएगा 32213 323। तो यहाँ पे हमें देखिए A1 A2 A3 A4 A5 तक की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात हो गई है। अब तो आपको यहाँ पे सीधे क्या लिखना है 5 अनुक्रम और इसे श्रेणी में लिखना है। तो श्रेणी में देखिए कैसे लिखते हैं। आप सबसे इसमें कुछ है नहीं, आपको कैलकुलेशन बस करना है। ये आप कैलकुलेट कर कहिएगा कैलकुलेशन में गलती है तो आप ये बात जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे हम सही किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अनुक्रम में लिखना है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू क्या है 3 है, फिर A2 की वैल्यू क्या है 11 है, A3 की वैल्यू 35 है, A4 की वैल्यू 107, A5 की वैल्यू 323 हो गया। ये हमारा हो गया अनुक्रम। और श्रेणी में कैसे लिखते हैं हम, श्रेणी में आपको बताए थे A1 + A2 + A3 + A4 + A5 और ये प्लस ... जहाँ तक जाए वो, ये हमारा क्या होता है श्रेणी फॉर्म में होता है। इस तरीके से हम इसे श्रेणी में लिखते हैं और इस तरीके से हम क्या लिखते हैं अनुक्रम में लिखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हम आपको एकदम बेसिक से ही समझाएं कि कैसे हमें n की वैल्यू रखना है, कैसे सोचना है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इस सभी को बात को मतलब हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि कैसे हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं और उसका आंसर यहाँ पे आया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम वही प्रोसेस है, बस आपको थोड़ी सी कंडीशन को समझनी होगी कि n की वैल्यू हम क्या लेंगे, कौन सा मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 12 क्वेश्चन A1 = -1। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो n की जो वैल्यू हमें रखना है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हम करेंगे। आपको A1 की वैल्यू दी गई है -1 और n हमें क्या लेना है 2 के इक्वल होगा और 2 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम n=2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के इक्वल बोला है। तो यहाँ पे n के जगह पे हम 2 रखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी A2 - 1। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा माइनस दिया गया है वो नीचे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में n-1 है तो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे नीचे हम करते हैं -1 और यहाँ पे n के जगह पे हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा A1/2। अब देखिए A1 की वैल्यू हमें पता है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था -1। तो यहाँ पे हमें A2 का मान क्या निकल के आया -1/2। ऐसे हम यहाँ पे A3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे n=3 रख के। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा A3 - 1/3। यहाँ पे हो जाएगा A2/3। अब देखिए यहाँ पे A2 की वैल्यू हम अभी फाइंड किए हैं -1/2 और यहाँ पे /3 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/6 है। ऐसे में A4 का मान ज्ञात करेंगे n=4 रख के। तो यहाँ पे n 4 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी A4 - 1/4, जो कि 4 - 1 मतलब 3 और यहाँ पे /4। A3 का मान हमें पता है -1/6 × 4, ये हो जाएगा -1/24। ऐसे में यहाँ पे A5 का मान निकालेंगे n=5 रख के। तो यहाँ पे हो जाएगा A5 - 1/4, जो कि A4/4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 5 होगा क्योंकि हम n=5 रखे हैं। तो A4 का मान हमें पता है -1/24 × 5, ये हो जाएगा -1/120 हो जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम A1 A2 A1 की वैल्यू में दी गई थी, A2 A3 A4 A5 की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं। आपको वही प्रोसेस करना है, अनुक्रम में सीधे ऐसे लिखना है और स्टेडी में आपको क्या करना है, सीरीज़ में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप उसे इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है, बस वहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है कि n का मान जो हमें रखना है वो 2 के ग्रेटर देन रखना है। मतलब आपको यहाँ पे दी कैसे, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि A1 बराबर भी 2 है और A2 बराबर भी 2 है। कहने का मतलब है आपको A1 इक्वल टू भी 2 दिया गया है और A2 इक्वल टू भी 2 दिया गया है। ये आपको मान दिया गया है और n का जो मान आपको रखना है वो 2 से बड़ा, मतलब 3 4 ये आपको मान n का रखना है। तो आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि n के जगह पे हमें क्या रखना है, n के जगह पे आप 3 रखिए क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा है यहाँ पे। तो A3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n आप यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे -1, ये हो जाएगा A3 -1 मतलब 2 -1। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में 2 -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ऐसे ही A4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A4 -1 तो A4 मतलब A3 -1। अब A3 की वैल्यू आप ज्ञात किए हैं -1, तो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या मिला है आपको 1, तो 1 -1 मतलब 0। अब यहाँ पे A5 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, A5 -1 तो ये हो जाएगा A4 -1, जो कि बहुत ही आसान है। 0 -1 मतलब -1। तो आपको अनुक्रम क्या मिला, पहले आपको A1 की वैल्यू 2 पता है, A2 की वैल्यू 2 पता है, A3 की वैल्यू क्या मिला है आपको 1 मिला है, A4 का मान 0, A5 का मान -1। ये अब तो अनुक्रम हो गया। और श्रेणी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 + 2 + 1 + 0 और प्लस लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा श्रेणी के फॉर्म में आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिया है और कई बच्चे मतलब इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं है, बस आपको वैल्यू रखनी है और उसे सॉल्व करनी है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे 1 = A1 = A2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 1 है वो A1 के इक्वल है और 1 ही A2 के इक्वल है। कहने का मतलब है A1 का मान भी क्या है, A1 का मान भी आपको 1 दिया गया है और A2 का मान भी 1 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या बोला है कि AN = AN -1 + AN -2, जो कि क्या है कंडीशन की n 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 से बड़ा 3 4 5 ये हमारा होगा। फिर ऐसे आगे क्वेश्चन बोला है कि AN + 1 AN की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। और यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू आपको दी गई है 1 2 3 4 5। तो देखिए पहला कंडीशन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखा जाए AN = क्या दिया गया है, AN -1 + AN -2। हमें कंडीशन में रखना है n से बड़ा, 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी n की वैल्यू। 2 से बड़ा 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, बस यहीं तक आपको रखना है। तो यहाँ पे n के जगह पे हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो A3 = हो जाएगा A3 -1 + A3 -2। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A3 -1 मतलब 2 + A3 -2 मतलब 1 हो जाएगा। आपको पता है A2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में A2 की वैल्यू 1 दी गई है, A1 का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है 1। तो यहाँ पे निकल के आया A3 का मान 2 हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया। ऐसे आप A4 का वैल्यू, यहाँ पे A4 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा A4 -1 + A4 -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 + A2 हो जाएगा। A3 का मान आपको पता है कितना आया है, 2 आया है, प्लस A2 का मान हमें पता है क्वेश्चन में 1, ये हो जाएगा 3। इस तरीके से हम यहाँ पे A4, अब आप A5 भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि A5 भी क्या है 2 से बड़ा है और इस कंडीशन में आ रहा है, मतलब n की वैल्यू में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 प्लस और 5 - 2 मतलब 3 हो जाएगा। A4 की वैल्यू आपको पता है 3 और A3 की वैल्यू आपको पता है 2, तो ये हो जाएगा 5। अर्थात यहाँ पे हम A1 A2 की मान तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, A3 A4 A5 की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्या है कि AN + 1 / AN
इक्वल टू वैल्यू हमें इसका ज्ञात करना है। अर्थात अगर हम ए के जगह पे 1 रखते हैं तो A2/A1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो A3/A2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n के जगह पे n के जगह पे हम क्या रखते हैं, n के जगह पे 1 रखते हैं। तो जब आप n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n के जगह पे 1 रख रहे हैं, A1 + 1/A1 हो जाएगा, A2/A1 हो जाएगा। अब आपको 2 और 1 की वैल्यू पता है, A2 का मान है 1 और A1 का मान है 1, जो कि हमारा आंसर मिल गया 1, पहला हो गया। फिर हम क्या करेंगे, n=2 रखेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे n=2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा A2 + 1/A2 हो जाएगा। A2 मतलब A3 हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे A2, A3 का मान आपको पता है इसलिए हम ये वैल्यू ज्ञात की है। अगर आपको यहाँ पे A3 का मान नहीं पता होता तो आप फिर से यहाँ पे सॉल्व करते वही प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे ज्ञात होगा। वैसे ही हम यहाँ पे पहले से मान ज्ञात किए हैं, A3 का मान कितना है, 2 आया है, और A2 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1, तो यहाँ पे 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, n=3 रखते हैं, तो यहाँ पे A3 + 1/A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे A4/A3, A4 का मान आपको पता है कितना है, A4 का मान 3 है, और यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। ऐसे ही आप A4 का भी मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। n= क्या रखते हैं, n=4 रखेंगे, तो A4 + 1/A4 हो जाएगा, तो यहाँ पे A5/A4 हो जाएगा। A5 की वैल्यू आपको पता है 5 और A4 की वैल्यू आपको पता है 3, तो 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। और जब n= आप 5 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए A5 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5, तो आपको 5 की वैल्यू पता है, लेकिन आपको पता है 5 + 1 की वैल्यू, आप कहेंगे 5, 6 की वैल्यू तो हमें यहाँ पे नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे n=5 की वैल्यू नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।